Children, today we'll start with the chapter A Question of Trust from your book Footprints Without Feet, and we shall learn the summary, go through the summary once. A question of trust, as you can make out from the heading of the chapter, there is a question about trust, faith. किसी को शक है, किसी को सवाल है ट्रस्ट पर, फेथ पर, और वो क्या है हम इस चैप्टर में जानेंगे. Horace Danby is the main character of the story, who is 50 years old and is a locksmith. Locksmith, ताला बनाने वाला है वो. He is respectable and honest. वो आदरणीय है और ईमानदार भी है. और उसकी एक खासियत है, he loved rare and expensive books. उसको दुर्लभ और कीमती किताबें पसंद हैं. और साथ ही हम ये भी जानते हैं इस चैप्टर में कि he is not completely honest. वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है. क्यों? क्योंकि वो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. हर साल वो एक तिजोरी को लूटता था. किस लिए लूटता था? व्हाट फॉर? टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. दुर्लभ किताबों को खरीदने के लिए उसे चोरी करनी पड़ती थी. क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि ये किताबें इतनी महंगी थी कि उसके आम व्यवसाय से, क्योंकि वो एक लॉकस्मिथ है, ताले बनाने वाला है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इन किताबों को खरीद सके. तो वो क्या करता था? ही केयरफुली प्लान्ड रॉबरी. वो जो भी रॉबरी कमिट करता था, वो जो भी लूट करता था, उसको बहुत अच्छे से वो प्लान करता था. बहुत हफ्तों तक वो उस जगह की अच्छे से हिस्ट्री लेता था. कौन उस घर में रहता है, कब जाता है, कब वो घर खाली होगा. तो अब उसने ये प्लान बनाया कि वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज को लूटेगा. एक घर है यहाँ पर. ही प्लान टू रॉब सेफ एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज. उसने प्लानिंग बनाई. और जब वो वहाँ पर उस दिन जाता है तो वहाँ पर उसके प्लानिंग के अनुसार घर पर कोई भी नहीं होता. और वो इतना केयरफुल प्लानर है कि जो कुत्ता इस घर पर होता है वो उससे भी ऐसी बातें करता है तो कुत्ता भी उसके ऊपर बार्क नहीं करता. वहाँ पर टू हिज सरप्राइज ही मेट अ यंग लेडी. वहाँ एक वो युवा औरत से मिलता है जो अपने आप को लैंड लेडी कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है. वो कहती है कि वो उस घर की मालकिन है. द लेडी, जो यंग लेडी हॉरेस डैनबाय को घर पर मिली थी, वो कहती है कि वो अपनी तिजोरी का पिन नंबर भूल गई है. और वो कहती है हॉरेस डैनबाय को कि वो अपने ज्वेल्स, अपनी गहने लेने वो घर पर आई है क्योंकि उसे पार्टी के लिए पहनने हैं. और हॉरेस डैनबाय को ये प्रॉमिस करती है कि अगर वो उसको ज्वेल्स दे देता है निकाल के तो उसको चुपचाप वहाँ से जाने देगी. और इस दौरान हॉरेस डैनबाय, जो कि बहुत अच्छी प्लानिंग करता था, उसने क्या किया? अपने ग्लव्स निकाल दिए. और इस तरह हॉरेस डैनबाय लेफ्ट फिंगरप्रिंट्स ऑल ओवर. और पूरे घर में हॉरेस डैनबाय के फिंगरप्रिंट्स छूट गए. और उसने ये प्रॉमिस भी किया उस लेडी को कि वो आज के बाद, उस दिन के बाद कभी भी रॉबरी नहीं करेगा. लेकिन क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह छूट गए थे, ही वॉज कॉट बाय द पुलिस ड्यू टू हिज फिंगरप्रिंट्स. और इन उंगलियों के निशानों के कारण ही उसको पुलिस ने पकड़ लिया. अब वो जेल में है, प्रिजन में है, और उसको वहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम दिया गया है. वो वहाँ पर रहकर सोच रहा है कि वो ऑनर अमंग थीव्स को अब इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही ठगा गया है एक लेडी थीव के द्वारा. और इस कहानी का बच्चों, जो रियल कल्प्रिट है, रियल दोषी है, वास्तव में जो दोषी है कौन हुआ? वो लेडी हुई, क्योंकि उस लेडी थीफ ने एक चोर से ही चोरी करवाकर उसी को फंसा दिया. तो बच्चों, इस पूरी स्टोरी में हमने ये देखा, जो इस चैप्टर का हेडिंग है, चैप्टर की हेडिंग है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. एक सवाल भरोसे पर. अब भरोसा किस पर किया हॉरेस डैनबाय ने? भरोसा किया उस लेडी पर जिसने कहा कि वो लैंड लेडी है, वो मकान मालकिन है. लेकिन असल में रियल कल्प्रिट कौन निकला? कौन दोषी निकला? वही लेडी निकली, क्योंकि उसने हॉरेस डैनबाय से ही चोरी करवाकर और उसी को फंसवा दिया. ये चैप्टर यही था बेटे, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू.